नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास से, यानी राजस्थान के कल्चर से। ये टॉपिक मैंने रखा है और कई दोस्तों की मांग थी, टेलीग्राम चैनल पर भी पर्सनल कमेंट आ रहे थे, उसके अलावा YouTube चैनल पर भी कमेंट आए थे कि आप इस पर वीडियो बनाओ। हालाँकि आज एक थोड़ा-सा टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार अपना वीडियो रहेगा। मैं आपको पूरी बता देता हूँ सार इसका। जैसे राजस्थान के कल्चर से संबंधित जितने ऑथेंटिक बुक चलती है, चाहे वो हुकुमचंद जैन की हो या राजेश कुमार व्यास की हो या नारायण माली की हो, कृष्ण गोपाल शर्मा, राजस्थान अध्ययन, एनसीईआरटी, आरबीएसई, इन सभी बुक का निचोड़ निकाल कर आपके सामने वीडियो के माध्यम से पेश करूँगा। अगर आपका सपोर्ट अच्छे से रहा तो एकदम गजब तरीके से आपके सामने पेश करूंगा, जिसके बाद आपको और कहीं से देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, गाइड देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ढंग से वीडियो देख लिया तो यानी जितनी ऑथेंटिक बुक है उनका सार आपके सामने पेश होगा ट्रिक के माध्यम से। जैसे लोकनाट्य है तो लोकनाट्य में जैसे अलग अलग है, शेखावटी है, चिड़ावे ख्याल है, ये वगैरह हो गए, तो इनके प्रवर्तक कौन है वो नाम आप कभी नहीं भूलोगे अगर ट्रिक अच्छे से सुन लिया तो, ये मेरी गारंटी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि आज छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं, अगर आपका सपोर्ट अच्छे से रहा तो इसको और विस्तृत रूप में आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद आपको राजस्थान का कल्चर और कहीं से देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हमने टॉपिक रखा है राजस्थान के लोक नाट्य, ये हमने टॉपिक रखा है। हालांकि इसका छोटा सा पार्ट लेकर आया हूँ, इसको और अच्छे से आपके सामने पेश करूंगा। ये पार्ट तो है ही, इसका दूसरा भाग आएगा, इसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैंने आपके सामने एक डेमो रखा है, तो देखिए डेमो ट्रिक के माध्यम से कैसे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं राजस्थान में ख्याल। ख्याल के बारे में बात करें, जैसे सबसे पहले तो हम बात करें लोकनाट्य। लोकनाट्य क्या है? लोकनाट्य जन साधारण के लिए मनोरंजन का एक माध्यम है, जो उन्हीं जो मनोरंजन करने वाले तो है वही दर्शकों में से होते हैं। तो ये एक मनोरंजन का साधन है, कहीं ख्याल के माध्यम से होता है, कहीं तुरा कलंगी के माध्यम से लोगों के लिए मनोरंजन के तौर पर ये रखा जाता है। राजस्थान में लोकनाट्य, पहले इतने साधन नहीं थे तो यही एक साधन थे हमारे मनोरंजन के, तो मनोरंजन के रूप में ये रखा जाता है। ये कहाँ होता है? गांव का चौराया हो गया या चबूतरा हो गया या कोई भी बड़ा रंगमंच हो, तो वहाँ ये किया जाता है। और लोकनाट्य में कथानक जन साधारण में प्रचलित ये उनकी रुचि के होते हैं। जैसे मान लो हरिश्चंद्र हो गया, भरतरी हो गया, ढोला मारवाड़ हो गया, इनसे संबंधित रखा जाता है ताकि लोगों में इसको देखकर रुचि बनी रहे। ये एक लोकनाट्य है। अब लोकनाट्य में सबसे पहले हम देखेंगे ख्याल। ख्याल में भी अलग अलग है, कुचामनी ख्याल है, शेखावटी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, कन्हैया ख्याल है, किशनगढ़ी ख्याल है, इनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है लच्छीराम। उसके अलावा प्रमुख और कलाकार है उमंगराज। इस ख्याल का रूप ओपेरा जैसा है। ये तो रही बात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे। लच्छीराम नाम यहाँ पर आपके सामने है, तो इसको याद करने का राजस्थानी तरीके से हम देखें तो कुचामनी को आप समझो कुचमादी। कुचमादी याद रखने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, कुचमादी। अब जो कुचमादी होगा वो क्या होगा? लच्छ गा रहा होगा। हमने राजस्थान में क्या चला है कि नृत्य क्या हुआ है? लच्छ हुआ है। लच्छ आप समझ ही गया होगा, लच्छ किन गए? नाटक करनो गए लच्छ हवे। तो वो लच्छ कौन करसी? जको आदमी कुचमादी उसी, कुचमादी भी वो के करसी? लच्छ करसी। तो लच्छ से कुचमादी, कुचमादी से कुचामनी और लच्छ से लच्छीराम। ऐसे आपको इसको ध्यान में रखना है। प्रमुख कलाकार और कौन है इसके? उमंगराज। ये जब लच करते हैं तो अपनी ही उमंग में होते हैं, अपने ही जोश में होते हैं, अपने में मग्न होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। इस ख्याल का रूप कैसा है? ओपेरा शैली जैसा है। इस जो कुचामनी ख्याल है, इनका जो रूप है वो कैसा है? ओपेरा जैसा है। ये ओपेरा क्या है? तो ओपेरा एक संगीत नाट्य की शैली होती है जिसमें गायक और वादक दोनों मिलकर कहानी कहते हैं। तो उसी का रूप ये क्या है? कुचामनी ख्याल है। अब इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं वो क्या है? देखो, जो ये लच्छीराम है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ। एक मिनट। हाँ, एक मिनट।
तो 1 मिनट, ये ख्यालों के नाम है। देखिए यहाँ पर ये ख्यालों के नाम है और इन ख्यालों की रचना किसने की है? लच्छीराम। जैसे चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान आदि ये जो ख्याल है इनकी रचना किसने की है? लच्छीराम ने की है। ये ध्यान में रखना है। अब पूछा कैसे जाएगा कि चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान ये जो प्रमुख जो लोक नाट्य की शैली है किस में आती है? तो ये कुचामणी ख्याल में आती है। इसके अलावा और क्या विशेषता कुचामणी ख्याल की वो भी देख लेते हैं। जैसे इसमें लोकगीतों की प्रधानता है। एक तो लोकगीतों की प्रधानता है, इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। इसमें स्त्रियों का जो अभिनय है वो पुरुष पात्रों द्वारा ही किया जाता है। यानी इसमें जो स्त्रियों का अभिनय किया जाना होता है वो पुरुष ही करते हैं। इसमें इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई वादक, ढोलक, सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इनकी भाषा सरल होती है, सामाजिक व्यंग्य पर आधारित भाषा चुनते हैं। एक चीज और, यह केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये कुचामनी ख्याल है किसके द्वारा किया जाता है? केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो प्रमुख बातें थी किसके बारे में? कुचामनी ख्याल के बारे में। याद कैसे रखोगे कि कुचामनी ख्याल है उसके प्रवर्तक कौन है? ये याद रखना है। कुचामनी से कुचमादी जो लच करता है वही क्या होता है? कुचमादी होता है। कुचमादी होता है वो लच करता है, बस लच से लच्छीराम। कुचमादी से क्या हो जाएगा? कुचामनी ख्याल। इस प्रकार आपको लिंक जोड़कर आपको याद करना होगा। उसके बाद आगे देखें तो अगला है कि शेखावटी चिड़ावी ख्याल। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये आ गया 2 नंबर। शेखावटी जो चिड़ावी ख्याल है, शेखावटी ख्याल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? चिड़ावी ख्याल भी कहा जाता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसका प्रवर्तक कौन है? देखो, प्रवर्तक को याद करने का तरीका अभी देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये भी हम कैसे समझेंगे? वही राजस्थानी भाषा का थोड़ा माध्यम लेंगे कि चिड़ावी जो ख्याल है इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक कौन है यही तो देखना है। यहाँ है नानूराम। नानूराम। आप अगर राजस्थानी हो तो ये तो समझते होंगे कि नुन्ना क्या होता है। नुन्ना, जो नुन्ना बोलता है, नाक से बोलता है, उसे क्या कहते हैं? नुन्ना। और लोग चिढ़ाएंगे किसको? जो नुन्ना बोलेगा। अब देखिए, चिड़ावी से चिड़ावा कह दो, चिड़ाना जानते ही हो, चिढ़ाते हैं किसको? ये नानू है, नानू को पहले रख दीजिए, ना को बाद में रख दीजिए, तो नुन्ना। जो नुन्ना होगा उसको लोग क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे। इस प्रकार आपको इसको याद रखना है। कैसे याद करोगे? अगर चिड़ावी ख्याल आ जाए तो आपको चिढ़ने से सीधा याद रखना है नूना। जैसे ऑप्शन मिलते ही आपको याद आ जाएगा, हाँ क्या बात की जा रही थी, वो तो नूना था। जो नूना होगा उसको चिढ़ाएंगे। तो नूना से नानूराम, ये नूना उल्टा कर दो, इसका नानू का क्या कर दो? नूना कर दो। और नूना बोलेगा तो लोग उसको क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे। और इसका शिष्य कौन है? दूलिया। दूलियो राणा। तो एक ये नाम ध्यान में रखना है, दूलिया राणा साथ में जोड़ लेना। मेन प्रवर्तक कौन है? नानूराम। नानू से क्या याद रखना है? नूना। और जो नूना होगा लोग उसको क्या करेंगे? चिढ़ाएंगे। और चिढ़ावे से क्या हो गया? चिड़ावी ख्याल। इस प्रकार आपको याद रखना है। अब इसके और क्या है? जो ख्याल है चिड़ावी ख्याल के प्रमुख जो रचनाएं हैं वो भी देख लेते हैं साथ में। 1 मिनट इसको मिटा देते हैं। तो ये आपको याद हो गया होगा। देखिए 1 मिनट। अब आगे जो अगर बात करें हम इसके प्रमुख ख्यालों में, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरतरी, जयदेव कलाली, ढोला मारवाड़, आलयदेव आदि प्रमुख ये क्या है? ख्याल है। ये किसके ख्याल है? किससे संबंधित है? तो शेखावटी चिड़ावी ख्याल से। पिछले में क्या था? यहाँ आप देखोगे तो इनमें तो था चांद नीलगिरी, राव रिडमल, हीरा मंगल और गोगा चौहान। जबकि यहाँ अलग हो गए, हीर रांझा हो गया, उसके अलावा हरिश्चंद्र हो गया, भरतरी हो गया, ये ढोला मारवाड़ हो गया, जयदेव कलाली हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इस प्रकार आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले दोनों की बात कर लें तो एक तो होता है लच, लच। लच करीबो के हुई कुचमा दिवसी। लच कौन करे? जो कुचमा दिया आदमी वो लच करे। दूसरो नुन्नो उसी, नुन्ना उसको क्या करेंगे? लोग चिढ़ाएंगे। तो अब आपको ध्यान में हो गया होगा, चिढ़ाएंगे
तो क्या है, चिड़ाएंगे से नूना, नूना से नानू राम, और चिड़ावा से चिड़ावी ख्याल। इस प्रकार आपको ये याद करना है। आगे बात करें तो अगला है किशनगढ़ी ख्याल। सीधा सा है किशनगढ़ी, एकदम सामने दिख ही रहा होगा। इसका भी हिंट ले लेते हैं। हिंट क्या है, देखो, जो बंशीधर है, तो बंसी को धारण कौन करता है? बंसी को धर से धारण करने वाला। तो बंसी किसने धारण की थी? कृष्ण ने की थी। और कृष्ण का नाम क्या है? किशन। कृष्ण से किशन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो किशनगढ़ी ख्याल नाम आए तो बंशीधर शर्मा। बंसी क्या होगी? जो बंसी बजाते हैं ना, वो बंसी। और बंसी कौन बजाते हैं? किशन ही तो बजाते हैं, कन्हैया, कृष्ण। यानी कृष्ण जब नाम आए तो किस आएगा? बंशीधर शर्मा। इससे आपको ध्यान में रखना है। समझ आ गया होगा आपको? अब तक 3 पढ़े, तीनों को प्रवर्तक आपको नाम याद हो गए होंगे। जो कुचमादी होगा वो लच करेगा, नूना होगा उसे चिढ़ाएंगे, बंसी को धारण कौन करने वाला है? किशन कन्हैया। यानी कृष्ण जब आए वो किशनगढ़ी, तो बंशीधर हो जाएगा। आगे बात करें हेला ख्याल। हेला ख्याल क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। हेला एक लंबी टेर होती है, एक लंबी आवाज होती है, उसे क्या कहते हैं? हेला ख्याल। मुख्य प्रवर्तक कौन है इसके? ये देख लो आप, मुख्य प्रवर्तक है शेर हेला। शेर सिंह हेला है, ये ध्यान रखना। इसका थोड़ा आप अपने तरफ से सेट कर लेना। शेर यानी जो शायरी करते हैं, वो शायरी कैसे? एक लंबी आवाज में शायरी करते हैं कि चल दिए हम इस कदर कि तुम देखते ही रह गए। यानी लंबी जो आवाज में शायरी करे उसे क्या कहते हैं? शेर। बस ऐसे ध्यान में रखना। अब इसकी जो विशेषता है उसको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। देखो क्या है इसकी विशेषता, कि बम प्रयोग के साथ इस खेल का क्या होता है? प्रारंभ होता है। इसमें नौबत बजाया जाता है। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत। शुरुआत किससे होती है? बम। यानी एक बड़ो नगाड़ा है, उसको क्या कहते हैं? बम। बम एक नगाड़ा है। इसके प्रयोग से, इसके उपयोग से क्या होता है? सबसे पहले इसको प्रारंभ किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा और क्या विशेषता है इसकी, ये मिटा देता हूँ। यानी बम के प्रयोग से इसकी शुरुआत होती है। और इसका वाद्य यंत्र क्या है? नौबत। पूछा जा सकता है कौन से ख्याल का वाद्य यंत्र नौबत है? तो हेला ख्याल का वाद्य यंत्र नौबत है। इस ख्याल की प्रमुख विशेषता हेला देना, या लंबी टेर या लंबी आवाज है। हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। क्या? कौन सा लोकनाट्य? हेला ख्याल लोकनाट्य प्रसिद्ध है। कहाँ का? दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर का। हेला, हेलो हेलो करी जाने जो हेलो आई, या लंबी आवाज में। तो शायर कह दो या शेर, जो शायर होते हैं वो लंबी आवाज में से अपने शायरी कहते हैं। तो शायर से क्या हो जाएगा? शेर से हेला ख्याल। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे हम बात करें तो नेक्स्ट है, तो ये आपने देख लिया होगा शायर हेला। इसका नाम मूल क्या है? शायर है। ये शेर लिख दिया मैंने, शायर हेला। तो शायर हेला है ये, इसको आपको ध्यान में रखना है। शायर है ये, ठीक है। उसके बाद कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल कहाँ का है? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। क्या है इसमें? इसका प्रमुख सूत्रधार, यानी जो कन्हैया ख्याल है, इसके सूत्रधार को क्या कहते हैं? इसके सूत्रधार को कहते हैं मेडिया। सूत्रधार या जो मूल मुख्य पात्र है उसको क्या कहते हैं? मेडिया कहते हैं। इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कहानी को क्या कहते हैं? कहन कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब कन्हैया से आपको क्या ध्यान में रखना है? याद रख लेना कि इसका मुख्य पात्र है कन्हैया, यानी कॉमेडी। कॉमेडी एक सूत्र है, याद रखना। कॉमेडी से कै से कन्हैया, मैं से मेडी से मेडिया। कॉमेडी, कॉमेडी याद में रखना। कॉमेडी में क्या होगा? कै से कन्हैया ख्याल, मेडी से मेडिया, मेडिया, ये आपको ध्यान में रखना है। और कन्हैया ख्याल कहाँ होता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का ये क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इस ख्याल में कही जाने वाली मुख्य कहानी को क्या कहते हैं? कहन कहा जाता है। तो कौन से ख्याल में मुख्य कहानी को कहन कहते हैं? तो कन्हैया ख्याल में। कौन सा ऐसा ख्याल है जिसका मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है? तो मेडिया आपको ध्यान में रखना है। कौन से में? कन्हैया ख्याल में ये कहलाता है।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इतना आपको याद हो गया होगा। तो इसके बाद आगे देखें तो 1 मिनट। तो कॉमेडी से कैसे कन्हैया, मेडी से मीडिया। आगे बात करें तो अगला है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल, इसकी एक विशेषता है कि स्त्रियों की जो भूमिका होती है वो कौन निभाती है? स्त्री ही निभाती है। बाकी में तो हमने देखा कि स्त्रियों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जबकि जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाते हैं? स्त्रियां ही निभाते हैं। और जयपुरी ख्याल की शैली क्या है? मुक्त तथा लचीली है। इसके अलावा इसमें क्या है? इसमें कविता, संगीत, नृत्य तथा गायन व अभिनय का सुंदर समानुपातिक समावेश है। जोगी जोगन, कान गुंजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली, तंबोलन आदि जयपुरी ख्याल के प्रमुख उदाहरण हैं। हर ख्याल के अपने अपने उदाहरण हैं। कहीं ढोला मारवाड़ है, तो कहीं हरिश्चंद्र है, कहीं भरतरी है। तो ये आपको अलग अलग है, इसको आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। कौन से ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है? तो वो है जयपुरी ख्याल। और ये कैसी शैली है? मुक्त तथा लचीली शैली है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारी ट्रिक कैसे लगी आपको ज़रूर बताना। इसी को हम आगे रखेंगे जारी। ये तो एक डेमो था, बाकी की क्लास हम विस्तृत रूप से आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपके कमेंट पॉजिटिव रहे तो एक अच्छे तरीके से हम इसको लेकर आएंगे। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और अपने टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।